हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की रीजनिंग क्लासेस के अंदर। तो टाइप 1 आपने कर लिया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। एम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अपने एम को नोट करके रख लो ऐसी जगह पर जिसको आप डेली देखते हैं। उसके बाद वो आपका एम पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेंगे, क्योंकि भटकना बंद कर दो। स्टार्ट करते हैं टाइप 2। रैंकिंग टेस्ट में ही चल रहा है, रैंकिंग टेस्ट मेरा ख़त्म नहीं हुआ बेटा। टाइप 2 अब आपको पता कैसे लगेगा टाइप 2 है। मैंने जैसे बार बार बोला था, फर्स्ट टाइप में भी एक ही बच्चे का नाम बोल रहे हैं। अब पंक्ति एक है, स्टूडेंट 2 हो जाएंगे और वो अपना स्थान चेंज कर रहे हैं, परस्पर म्यूचुअल चेंज कर रहे हैं। कैसे देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन अपने आप होता जाएगा। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा लेफ्ट एंड से 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में आ गया ना, तो आपको जैसे ही दूसरा नाम आएगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अरे सर ने बताया था, ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्लियर। रेनू राइट एंड से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों छात्राएं परस्पर अपना स्थान, ये देखिए, परस्पर अपना स्थान बदल लें तो नेहा राइट एंड से 25वीं हो जाएगी। तो पंक्ति में कुल छात्राएं, तो अभी इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के समझाऊंगा, परंतु फिर वही बात, पहला क्वेश्चन डायग्राम से, दूसरा क्वेश्चन डायग्राम से नहीं, दिमाग से करना है, याद रखना। कैसे देखें, शुरुआत करते हैं। एक एंड ये पड़ा हमारा बेटा, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ये हो गया लेफ़्ट एंड, एल लिख दिया, और यहाँ हो गया अपना 15वां स्थान, और ये हो गया एन, एन मैंने नेहा, याद रखना। यहाँ से राइट हुआ, राइट से रेणु है, ये रेणु है, आर मैंने लिख दिया, और ये कितने स्थान पे बेटा, 10वें स्थान पे। डायग्राम सही बन गया। इसको लाइन लगा दो भी, ये मैं अब नया डायग्राम बना रहा हूँ। ये ऐप से लाइन लगा दी अपन ने, वहाँ लाइन नहीं लगा दी, ये सिर्फ समझाने के लिए। पहला क्वेश्चन है, अब वो परस्पर स्थान बदल दो। इसका कैसे बदल दो, बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वही बनेगा, कोई टेंशन। ये भी राइट है, ये लेफ्ट है, यहाँ एन है तो यहाँ आर लिख दो, यहाँ आर है तो यहाँ एन लिख दो। बदल गया नाम, स्थान, जगह वही रहेगी। एन, ये इसका जगह क्या है कि 10, और इसका जगह क्या है एन 15। ये पॉइंट नहीं बदलेगा। नेहा रेणु की जगह चलेगी और रेणु नेहा की जगह चलेगी, परस्पर स्थान बदल दें। अब क्या हो गया, अब देखो, तो नेहा राइट एंड से 25वीं है। अभी नेहा राइट एंड से कितनी है, याद रखो, 25वीं है। पहले वो 15वीं थी ना, अब वो 25वीं हो जाएगी, याद। ये आ गई अपने 25वीं, 25। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, ना तो आपने नेहा को इधर से याद करना है, ना इधर से याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा। अब 15 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अब आपके पास केवल नेहा के बारे में बात कर लिया, तो 25 + 10 - 1 = कितना हो गया, 25 और 10 कितना हो गया, 35, -1 34। ये आपका आंसर आ गया, राइट आंसर, राइट आंसर 34। अब मैं आपको ना बिना डायग्राम के इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ कैसे करना है, बहुत इजी। ये तो आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग सुन लिया, वीडियो को स्टॉप कर करके देखो, समझ आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। 34 अभी निकलेगा 5 मिनट में। क्वेश्चन समझ पड़ा आपने। क्वेश्चन में क्या बोला, छात्रों की एक पंक्ति में नेहा लेफ्ट हैंड से 15वें, ओके, डायग्राम नहीं बनाएंगे अभी इस क्वेश्चन के अंदर। 15वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में रेणु राइट हैंड से 10वें स्थान पर है। दोनों छात्राएं परस्पर अपना स्थान बदल लें तो नेहा राइट, अब देखो यहाँ नेहा का राइट हैंड दे दिया इसने 25, और पहले नेहा का कैसा था 15, तो परंतु वो तो किस में चलेगी, 10वें पे चलेगी कि नहीं चलेगी बेटा। नेहा परस्पर स्थान बदलेगी तो 10वें पे चलेगी, इसको आप भूल जाओ। तो 25 और 10, तो बेटा वही आंसर मैंने बताया, 25 + 10 - 1, 25 + 10 = 35 - 34। बस, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। इस पॉइंट को याद रखना है। उसने नेहा 15 की जगह उठकर कहाँ आ गई, 10 पे, क्योंकि उन्होंने परस्पर स्थान बदल लिया है। और बाद में फिर वो नेहा के बारे में बात कर रहा है, और अगर रेणु के बारे में बात करता तो रेणु के बारे में बात कर लो। मतलब जिसके बारे में बात करेगी
या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। आपके सामने बता रहा हूँ मैं, वो 15वें स्थान पर थी परंतु परस्पर स्थान बदल ली, तो बेटा परस्पर स्थान बदलेगी तो 10वें पे आएगी, वो बदलेगी नहीं बदलेगी 10वें पे, और बाकी उसने दे ही दिया, बस 25 + 10 - 1 उसको भूल जाओ, हो गया यार। अब इसको करके देखना, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन करने में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, बिना क्वेश्चन और देखते हैं। अब विदिन सेकंड होगा क्वेश्चन, अब कोई डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। छात्रों की एक पंक्ति में सौरभ आगे से 16वां व अभय पीछे से 11वां है। ओके, यदि दोनों परस्पर चेंज कर लिया, टाइप 2 परस्पर स्थान बदल लेवें, तो अभय, अब उसने अभय के बारे में पूछा, सौरभ को भूल जाओ, सौरभ को भूल जाओ, अभय पीछे से 14वां, तो 14 तो बेटा यहाँ लिख ही लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब प्लस देखते हैं, परस्पर स्थान बदला 16 है ना, सौरभ 16वें पे था, तो परस्पर स्थान बदल गया, तो अभय का स्थान क्या आ जाएगा 16। लो -1 ब्रश, ये हो गया 30 -1 बराबर 29, आंसर आ गया आपका 29। लो ये क्वेश्चन हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई? 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। मैंने आपको बार बार बोला है, जिसके बारे में लास्ट में बोले भी अभय परस्पर स्थान बदलने के बाद, मैं बार बार जोड़ रहा हूं इस पॉइंट को, परस्पर स्थान बदलने के बाद जिस बच्चे का नाम बोला जाएगा उसी बच्चे पे क्वेश्चन अपना डिपेंड करेगा। जब 2 बच्चों के नाम दिए हों, याद रखना, सौरभ को भूल जाओ क्योंकि अब उसने अभय के बारे में बात करना है, बस इतना याद रखना। सौरभ का जो पहले स्थान था वो अभय का हो जाएगा और दूसरा अभय का स्थान उन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि तभी परस्पर स्थान बदलेंगे। अभय 14 आ गया और वो सौरभ की जगह चला गया तो उसका 16 स्थान भी लिख देंगे। 14 + 16 - 1 बराबर 29। 29 इज राइट आंसर। कितना इजी है कि नहीं है इजी? एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट करो, मेरे पढ़ने से पहले पहले हो जाना चाहिए। छात्राओं की एक पंक्ति में रमा लेफ्ट से 19वीं व हीना राइट से 11वीं है, ठीक है। 2 बच्चियों के नाम, ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेवे, टाइप 2 सही है। तो हीना, रमा को भूल जाओ, हीना के बारे में बात करनी है। हीना राइट से 22वीं, लिख दो 22, फटाफट लिख दो 22। और तो कुल छात्रों की संख्या, अगर हीना राइट से है तो रमा लेफ्ट से थी ना, क्योंकि रमा की जगह क्या आ जाएगी, हीना + 19। हेलो -1 9 10 11 1 1 2 और 1 3 और 1 4 -1 बराबर 40। ये क्वेश्चन आ गया आपका। कहीं टाइम लगा? कहीं टाइम नहीं लगेगा आपका बेटा, कहीं भी टाइम नहीं लगेगा, बस क्लिक करना है और इतना मज़ा आएगा मेंटल एबिलिटी करने में, बहुत मज़ा आएगा। इजी, पढ़ो देखो, बस मैंने बार बार आपको बदल रहा हूँ, परस्पर स्थान बदलने के बाद जिस भी कैंडिडेट का नाम आ रहा है उसी को याद करना है, दूसरे को भूल जाओ। उसका केवल अपने जो अपना अंक है वो याद करने हैं। देखो हीना राइट से 22वीं लिख दो फटाफट, प्लस अब रमा थी ना तो उन्होंने परस्पर बदल गया, तो रमा की जगह पर कौन चली जाएगी, हीना चली जाएगी। 19 - 1, फार्मूला वही रहेगा जो अपन पहले करके आए हैं, फार्मूला चेंज नहीं होगा। हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन हर टाइप पे करेंगे अपन, ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का। 4 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में नीरज आगे से 18वां व उसी पंक्ति में राजू पीछे से 21वां है। यदि दोनों आपस में परस्पर स्थान बदलें, परस्पर स्थान बदल गया, 2 कैंडिडेट है टाइप 2, तो नीरज आगे से 24वां, आगे से हमें पता लग गया 24वां, तो 24 तो बेटा लिख ही दो और नीरज का स्थान देख लो +18, क्योंकि नीरज को उठाना है अपने को। नीरज की जगह पे वो क्या हुआ, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ बच्चे, अभी भी ये गलत है, याद रखना। नीरज है तो ये नहीं आएगा। राजू पीछे से 21वां है, तो राजू का स्थान अब नीरज का हो जाएगा, तो 21। बात समझ आ रही है? फिर रिपीट करो, देखो रिमूव करो। नीरज आगे से 24वां प्लस आपस में स्थान बदल रहे हैं, आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो नीरज का तो स्थान 18 था, वो राजू का हो जाएगा। राजू का स्थान कौन सा था, 21वां, वो नीरज का हो जाएगा, तो 21 का -1। फार्मूला वही रहेगा, बार बार याद कराना हो, कर दो। क्या होगा, 4 और 1 5, 2 2 4, -1 = 44 इज द राइट आंसर। कहीं प्रॉब्लम नहीं है बेटा,
रीजनिंग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है अपने आप के लिए। घर बैठे बैठे तालियां बजा दो बेटा, भी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपने आप को, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको। अगर मैं हर वीडियो में बोलूँगा, अगर आपने ईमानदारी से हर चीज़ को पढ़ा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप ईमानदारी से अग्रवाल कॉलेज के टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स को ईमानदारी से पढ़ेंगे, कंपटीशन आपके हाथ में होगा, इस बात को गारंटी देता हूँ बेटा। तो वो सेम पॉइंट बच्चियाँ कई आज भी जुड़ी होंगी। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन मैं दूंगा वो आपको 100% आपके मोबाइल पे तुरंत मिल जाएगा। सेम पॉइंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, याद रखना इस पॉइंट को। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।